हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके 3 पार्ट्स हैं मेन। ए बेकर फ्रॉम गोवा, फूड्स एंड टी फ्रॉम आसाम। जिसमें से फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गॉन विलेज baker who still has an important place in his society। मतलब ये जो ये जो पार्ट है, एक ट्रेडिशनल गोवा के विलेज के बारे में बताया गया है पूरा, कि हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिनका कि आज भी सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। किनका? बेकर्स का, जो बेक करते थे। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about these good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। कि हमारे जो elders थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, are often heard, तो उनको अक्सर सुना जाता था कि वो बीती हुई reminiscing nostalgically मतलब पुरानी यादों को याद करके वो कहते थे कि अबाउट दीज गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज, कि वो जो पोर्टुगीज़ डेज थे, मतलब जो पुर्तगाल शासन के दौरान के जो दिन थे, वो कितने अच्छे थे। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस, कि वो जो पुर्तगाल लोग थे, एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, उनके ब्रेड के जो लोव्स होते थे। लोव्स मतलब ब्रेड की रोटियां बड़ी बड़ी, न कि ब्रेड के टुकड़े। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, दोस्त जो ईटर्स थे, जो ब्रेड की जो लोव्स खाने वाले भले ही आज चले गए हो, ख़त्म हो गए हों, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो उन ब्रेड को बनाने वाले हैं वो आज भी जीवित है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, कि आज भी हमारे बीच में उन सब को मिक्स करने वाले, मोल्डर्स उनको आकार देने वाले और उनको बेक करने वाले, किसको? लोव्स को बेक करने वाले सभी आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट, और उस समय की जो ओल्ड एज मतलब काफ़ी सालों सालों पुरानी उस जो फर्नेसेस होती थी, फर्नेसेस मतलब भट्टियाँ थी, वो आज भी जीवित हैं, अस्तित्व रखती हैं। द फायर मतलब आज भी अस्तित्व में है। द फायर इन द फर्नेसेज, और जो भट्टियों में जो आग जलती थी, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूस्ड, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, द थर्ड एंड जिंगल का मतलब होता है थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। और तो उसकी जो थर्ड और जिंगल करने की ऑफ बम्बू, जो उनके हाथ में, बेकर के हाथ में एक बम्बू की स्टिक होती थी, जिसको वो ऐसे ज़मीन पर पटकते थे और उसमें जिंगल ऐसे बजने की आवाज़ें आती थी बम्बू में से। हेराल्डिंग मतलब कि अनाउंस करते थे हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह उनके आने की एक तरह की अनाउंसमेंट होती थी। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, जिनको आज भी कई जगहों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, कि भले ही उनके जो फादर हैं वो आज जिंदा न हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली से, लेकिन उनके जो बेटे हैं, उन्होंने कईयों ने आज भी अपने फैमिली जो प्रोफेशन है उसको अपना रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोवन एज पेडर इन गोवा, और इन बेकर्स को आज के समय में गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज़ टू बी आवर फ्रेंड, तो ये जो बेकर होते थे वो अक्सर हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन साथी होते थे, एंड गाइड, और गाइड करने वाले भी होते थे। ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वो अक्सर दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन ही सेलिंग राउंड, तो सुबह जब वो अपने बेचने के राउंड पे आते थे अपनी ब्रेड्स को, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरी बार जब अपनी बास्केट को ख़त्म करके सारा सामान बेचकर वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, तो उनके जो बम्बू की जो थर्ड की और जिंगलिंग की जो साउंड होती थी ना,
वो हमको एकदम से नींद से जगा देती है। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनको मिलने, उनको ग्रीट करने के लिए फिर जाते। वाई वाज इट सो, तो ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या ये लोफ के प्रति प्रेम के कारण था? नोट एट ऑल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बोट बाय सम पेस्किन एंड वेस्टिन, जो लोव्स होती थी ना ब्रेड की रोटियां, वो तो कुछ पेस्किन और वेस्टिन नाम की मेड सर्वेंट्स जो होती थी घर की, वो खरीदती थी। वट वी लॉन्ग फॉर, तो हम किस चीज़ की इच्छा रखते थे? वर दोज ब्रेड बैंगल्स, तो उन ब्रेड बैंगल्स के लिए हमारी इच्छा होती थी। विच वी चोज केयरफुली, जो कि हमने बड़े ही ध्यान से चुनते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार यह एक अलग तरह की स्वीट ब्रेड होती थी जो खास तरीके से बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, तो बेकर जो है अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था सीन में विद हिज झेंग झेंग की जो उसकी साउंड आती थी उसके बम्बू स्टाफ से। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, तो उसका एक हाथ जो उसके सिर पे बास्केट रखी थी उसको सपोर्ट करता था। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और जो दूसरा हाथ होता था वो ग्राउंड पे बम्बू को पटकते हुए चलता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, तो घर की जो औरतें होती थी उनको वो गुड मॉर्निंग विश करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर अपनी बास्केट को जो वर्टिकल बम्बू होता था उस पर रख लेता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, कि हम बच्चों को थोड़ा सा डांट डपट कर एक साइड में कर दिया जाता था, पुश धकेल दिया जाता था। एंड द लॉस वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट्स, और जो लॉस होती थी उनको सर्वेंट्स को मतलब क्या कहा, डिलीवर दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट, हम या तो किसी बेंच पे चढ़ जाते या किसी छोटी दीवार पे। एंड पीप इन टू द फ्रेगरेंस ऑफ दोस बास्केट समा, और किसी तरह बास्केट में झाँकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोस लोव्स, तो उन लोव्स में जो टिपिकल मतलब जो स्मेल आती, फ्रेगरेंस आती थी, उसको मैं आज भी याद कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि मतलब जो बड़े बूढ़े होते थे उनके लिए लोव्स होती थी और बच्चों के लिए बेंगल्स होती थी ब्रेड की। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और हम ज़्यादा केयर भी नहीं करते थे अपने जो टीथ को ब्रश करने की या फिर अपने माउथ को अच्छे से धोने की। एंड वाई शुड बी, और हमको करना भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कि टूथ ब्रश बनाने के लिए मैंगो की जो लीफ है उसको पत्तों को कौन तोड़े ब्रश बनाने के लिए, कौन इतनी मेहनत करे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह सब ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो टाइगर होता है वो कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जो गरम गरम चाय होगी वो हर चीज़ को अच्छे से साफ़ सुथरा और कर देगी, धो देगी। एवरीथिंग सो नाइस, हर चीज़ को आफ्टर ऑल, आखिरकार। सो इसलिए हमको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं थी। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नो वन एज अ बोल, तो मैरिज गिफ्ट जो होते थे वो मीनिंगलेस हो जाते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड, किसी भी स्वीट ब्रेड के बिना, जिसको बोल कहा नाम से जाना जाता था। जस्ट एज ए पार्टी, और किसी भी पार्टी में या फीस्ट में लूजेज इट्स टाइम, और कोई भी जो फीस्ट आहार संबंधी कोई भी कार्यक्रम होता था तो वो अपनी चाम खो देता था बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी said to show how important a baker can be for a village, मतलब यह कहना बड़ी मुश्किल था कि एक बेकर किसी गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, मतलब घर की लेडी को उसके बेटी के इंगेजमेंट के अवसर पर सैंडविच तैयार करना बड़ा ही ज़रूरी होता था। केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और केक और बोलिनहास जो बनाए जाते थे वो क्रिसमस और दूसरे ऐसे ही त्योहारों के लिए बड़े ही मस्ट होते थे, ज़रूरी होते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential, इसलिए बेकर की भट्टी होना गांव में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी था।
द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नो वन एज द कबाई। तो जो बेकर या ब्रेड सेलर होता था उन दिनों में, तो उनकी जो खास ड्रेस होती थी उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीव्स। यह एक सिंगल पीस की लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक होती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर, हमने अपने बचपन में बेकर्स को देखा जो एक शर्ट और ट्राउजर्स पहने होते थे विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि फुल लेंथ पैंट से थोड़े छोटे होते थे, और लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़ा बड़े होते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, कि आज भी जो कोई हाफ पैंट पहनता है विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, तो जो कि जस्ट बिलो मतलब घुटने से थोड़ा सा नीचे पहुंच जाता है, इन्वर्ट्स द कमेंट, तो उस पर कमेंट आता है डैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, कि उसने एक पैडर की तरह ड्रेस अपने आप को कर रखा है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होता था वो मंथ के लास्ट में अपनी बिल्स जो है कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो मंथली उनका हिसाब किताब होता था वो किसी दीवार पे पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो पुराने दिनों में बेकिंग का जो प्रोफेशन था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल था, लाभ देने वाला था। द बेकर एंड द इट्स फैमिली नेवर स्टार्व्ड, मतलब स्टार्व्ड मतलब कभी भी भूखे नहीं मरते थे बेकर और उसकी फैमिली। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। वो, उसका परिवार, उसके जो सर्वेंट्स थे सभी काफ़ी हैप्पी और खुश समृद्ध दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। और उनकी जो गोलमोल फिजिक होती थी, फिजिकल शारीरिक स्थिति होती थी गोलमोल, बड़ा बड़ा पेट, तो वो एक तरह का इसका प्रमाण थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू ए बेकर। यहाँ तक कि आज के समय में भी एक व्यक्ति जो काफ़ी हष्ट पुष्ट है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस को ईजिली कंपेयर कर दिया जाता है एक बेकर के साथ, कि वो अवश्य ही एक बेकर होना।